NDMA और FWO ने कराची में बरसाती नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया। नाज़िमाबाद में गुज्जर नाले समेत 5 मकामात पर नालों की सफाई का काम जारी। निकाला गया कचरा फौरी लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया जा रहा है। FWO हुकाम के मुताबिक मंगल से सफाई मुहिम का दायरा बढ़ाया जाएगा। कराची में 3 रोज़ बाद बादल फिर बरसने को तैयार। बरसाती नालों की सफाई के लिए वक्त कम रह गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 7 और 8 अगस्त को पहले से ज़्यादा बारिशें बरस सकती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नालों की सफाई के काम का मुआयना करने शहर के दौरे पर निकल पड़े। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक लियाकताबाद में वज़ीर आला से आवाम ने घरों और गलियों की सफाई ना होने की भी शिकायत की। मुराद अली शाह ने अफसरान से कहा कि उन्हें काम चाहिए, लोगों की सही तरीके से देखभाल करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ईदगाह ग्राउंड का दौरा। नालों की एक बार की सफाई से कराची वालों को रिलीफ नहीं मिल सकता। वज़ीर आज़म को नालों समेत कराची के मसाइल का मुस्तकिल हल निकालना होगा। सरबरा पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का मशवरा। का पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अजला बनाकर कराची को तकसीम किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और मुअव्विन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ का LOC का दौरा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अस्करी हुकाम की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा का LOC पर तैनात पाक फ़ौज के जवानों की अज़मत, हिम्मत और जज्बे को खिराज तहसीन। वज़ीर ख़ारजा ने कंट्रोल लाइन पर खिताब में कहा कि भारतीय फोर्सेस निहत्ते लोगों को गोलियों का निशाना बनाती हैं। यहाँ बैठे ज़ख्मी अफराद इन मज़ालिम का मुँह बोलता सबूत है। दुनिया अपनी तिजारती और दीगर मसलहतों के तहत खुलकर इस पर आवाज़ बुलंद नहीं करती। हम कश्मीरियों की आवाज़ को दुनिया के हर फोरम पर उठाएंगे। बाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। जुलाई में महंगाई जून के मुकाबले में 2.50% इजाफे के साथ 9.3% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई में माहाना बुनियाद पर शहरी इलाकों में टमाटर 179% महंगे हुए। मोटर फ्यूल 27% महंगा हुआ। सब्जियां 23.8% और प्याज 16.6% महंगी हुई। गंदम 7.4 और चीनी 3.8% महंगी हुई। ईद के तीसरे रोज़ बारबेक्यू पार्टी करने और तफरीह की तैयारियां। ख़वातीन मज़ेदार पकवान बनाने के लिए नई तरकीबें ढूंढने लगी। फैसलाबाद में शहरियों ने राने रोस्ट करने वाली दुकानों का रुख कर लिया। चटपटी राने बनवाने वालों का रश लग गया। लॉकडाउन के बावजूद लोग तफरीह मकामात पहुँचने लगे। हैदराबाद में अवाम दरिया सिंध की लहरों और कश्ती रानी की सैर को निकल पड़े। गडानी में पिकनिक मनाने वालों की बड़ी तादाद पहुंचने लगी। जिला इंतजामिया और पुलिस ने लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत ने ईद के लिए लगाया गया लॉकडाउन आज 2 रोज़ कबल ख़त्म कर दिया। ताहम लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बाजार नहीं खुले। बेशतर कारोबारी मराकज़ बंद। ताजिर कहते हैं हुकूमत का ईद से पहले बाजार बंद करना ईद के तीसरे दिन खोलना समझ से बाहर है। आज लोग कुर्बानी करते हैं, गाहक बाजार का रुख नहीं करते। बाजार कल से खोले जाएंगे। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ फाइनेंस ऑफिसर मोहम्मद उस्मान 14 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात की रोशनी में मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार किया। मोहम्मद उस्मान की गिरफ्तारी ठोस शवाहिद पर की गई। मोहम्मद उस्मान शरीफ फैमिली इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता रहा। वकील मोहम्मद उस्मान ने कहा कि उनके मुद्दई को सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह चिड़ियाघर में शेर और शेरनी की हलाकत पर वफाकी हुकूमत पर शदीद बरहम। पूछा, क्या जिम्मेदारों के खिलाफ पर्चा काटा गया? जिनकी नाअहली से जानवर हलाक हुए, क्या वही इंक्वायरी कर रहे हैं? सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड कल ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली की वजीर जरताज गुल है, क्यों ना तमाम मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए।
रिमार्क्स दिए कि जो जानवरों का ख्याल नहीं रख सकते वो इंसानों का ख्याल कैसे रखेंगे। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 15 रोज़ की तोसी कर दी गई। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक तजारती मराकज़ हफ्ते से जुमेरात तक सुबह 9 से रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। तनूर, दूध दही की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खोले जा सकते हैं। सिनेमा, फार्म हाउसेज, शादी हॉल्स, पिकनिक पॉइंट्स बंद रहेंगे। 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में भारत के फौजी मुहासरे को 1 साल मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सामने दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी हाथों की डिजिटल जंजीर बनाने का ऐलान। अमरीका भर की इंसानी हुकूक़ की तंजीमें, पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी बड़ी तादाद में शिरकत करेगी। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन की कश्मीर काउंसिल का भारतीय सफारतखाने के सामने एहतजाज का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने लॉकडाउन के नाम पर सिक्योरिटी बढ़ा दी। कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने भारतीय हुकूमत के इस इक़दाम को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि ऐसा नहीं है कि 5 अगस्त पर कोरोना वायरस ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। साफ तौर पर यह नज़र आ रहा है कि भारतीय इंतज़ामिया सिक्योरिटी बढ़ाकर यकीनी बनाना चाहती है कि 5 अगस्त पर कश्मीरियों के गम और गुस्से को दुनिया से छुपा कर रखा जा सके। पाकिस्तान में चीन के सफीर याओ जिंग ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान मुआशी सरगर्मियों का गढ़ बनने की सलाहियत रखता है। अफगान लीडर्स भी इलाकाई राबतों को यकीनी बनाने के लिए मोटरवे के साथ साथ पाकिस्तान के साथ रेलवेज लिंक में भी दिलचस्पी रखते हैं। ये इंटरव्यू आज रात 10:05 पर प्रोग्राम जिरगा में नशर होगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 143 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मैनचेस्टर में पहले इम्तिहान के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारी। पहले टेस्ट के लिए खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट बुध से खेला जाएगा। हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं टॉप ऑर्डर का परफॉर्म करना बड़ा अहम है। दोनों टीम्स की बॉलिंग बहुत मजबूत है। कल 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। डोंकी किंग वंस मोर ईद के तीसरे दिन दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जियो पर। अगर आप ईद की मसरूफियात में डोंकी किंग ईद के पहले दिन नहीं देख सके तो कोई बात नहीं, मंगू एक बार फिर आ रहा है आज दोपहर 3:30 बजे। अब देखना ना भूलिएगा, 3:30 बजे का वक्त याद रखिएगा वरना मंगू नाराज हो जाएगा।